हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे दो सदिशों की अदिश गुणा के बारे में, जिसको हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कहते हैं। यानी एक सदिश की गुणा डॉट करा करके बी सदिश के साथ में किस तरह से हम कराएंगे। तो आइए देखते हैं। हम यहाँ पर एक ए वेक्टर आपका दिया गया है, इसको क्या कहते हैं, वेक्टर। सबसे पहले हम इन चीज़ों को देखते हैं कि इनको कहते क्या हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आपका जो ये ए दिया होता है, ये क्या होता है, एक सदिश होता है। इसके ऊपर क्या, अगर वेक्टर दिया तो इसका मतलब क्या है, ये एक सदिश होगा। इसी तरह से बी के ऊपर अगर ये दिया गया वेक्टर, वेक्टर को क्या कहते हैं, ऊपर का ये जो तीर आपका एरो दिख रहा है उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर या सदिश कहते हैं। ए वेक्टर को डेनोट इस तरह से किया जाता है, बी वेक्टर को इस तरह से किया जाता है। मान लीजिए कि ए वेक्टर आपका है आई कैप, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर का मतलब क्या होता है, किसी ना किसी डायरेक्शन में यानी दिशा में। तो ये आई दिशा में जा रहा है एक यूनिट क्या बढ़ रहा है, आई की दिशा में, प्लस का जे कैप और प्लस का जीरो के कैप। मान लिया कि जीरो के कैप है, यानी वो आई और जे में ही जा रहा है, जीरो के यानी के में वो नहीं जा रहा है। बी वेक्टर माइनस का आई कैप और प्लस का 2j कैप, हम अपने पास से मान रहे, कुछ भी नंबर आप मान सकते हैं, प्लस का k कैप हम ले रहे हैं। इसको क्या ले रहे हैं, k कैप। माइनस का i कैप प्लस 2j कैप, 2j और प्लस का k कैप आपका दिया गया। अब a डॉट बी हम किस तरह से कराएंगे। तो a डॉट बी कराने का सबसे सिंपल और सरल तरीका इस तरह से होता है कि a डॉट बी इस तरह से आप लिखोगे। और किनका ए डॉट बी होता है, दो सदिशों का। तो दो सदिशों का जब ए, और इसको क्या कहते हैं, डॉट। इस वाले पॉइंट को याद रखना, आप डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉट, डी ओ टी। क्या कहते हैं, डी ओ टी। हिंदी में आप इसको भी लिख सकते हैं डॉट। इस तरह से डॉन होता है, ना हटा दीजिए, वहाँ पर टा रख दीजिए, उसी तरह से आपका डॉट हो जाएगा। तो ए डॉट बी आप किस तरह से करोगे, ए वेक्टर आप लिखोगे इस तरह से, आई कैप प्लस का जे कैप एंड लास्ट वन इज जीरो के कैप। फिर आप बीच में डॉट लगाओगे, फिर ये आपका पैरेंथेसिस लगा, छोटा ब्रैकेट, और माइनस का आई कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का के कैप आपका दिया गया है। अब ये याद रखना कि ये जो ए, ये इसका जनरल फॉर्म है, व्यापक रूप में किस तरह से वेक्टर को यानी सदिश को हम रखते हैं। किस तरह से गुणा होते, गुणा इस तरह से होगी, आई की आई के साथ में, ठीक है, जे का जे के साथ में, इस तरह से आई का आई के साथ में कराओ, फिर जे का जे के साथ में कराओ, क्या, गुणा, जिसको हम डॉट कहते हैं। डॉट के अंदर ही ये होगा, ये क्रॉस के अंदर नहीं होता। के का के साथ में क्या होगा, आई की गुणा करानी है, तो आई का आई के साथ में गुणा एक होता है। ये हमेशा याद रखना, क्या, कि आई की आई के साथ में डॉट, आई का आई के साथ में डॉट क्या होता है, एक होता है। जे का जे के साथ में डॉट कितना होता है, एक होता है। के का के साथ में डॉट कितना होता है, एक होता है। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ भी चेंज हो गया, मान लीजिए आई जे के लिखा, यहाँ पर हो जाए के कैप, तब उसका जीरो होगा। जैसे आई का जे के साथ में या जे का के साथ में, क्या, डॉट डॉट हम करा रहे हैं, के साथ में, या के का आई के साथ में, ये क्या होता है, जीरो होता है। ये हमेशा याद रखना, ठीक। आई का जे के साथ में, जे का के साथ में, के का आई के साथ में जीरो मान होता है। तो आई का आई की गुणा कितना आएगा, एक आएगा, तो बिल्कुल एक आएगा। और इसके आगे कितना है, इसके आगे कितना है, एक है। इसके मल्टीप्लाई में यानी गुणे में कितना लिखा, एक। इसके मल्टीप्लाई में कितना गुणे में लिखा, एक, माइनस का। तो एक और एक की गुणा कितनी होगी, एक, लेकिन माइनस लिखा तो माइनस का एक होगा, ठीक है। प्लस प्लस का साइन लगा दीजिए। जे की जे के साथ में गुणा कितनी होती, एक होती, एक लिख दीजिए, गुणे। इसके आगे एक लिखा, इसके आगे दो लिखा, तो दो आ जाएगा, दो एक कम दो। इसके आगे प्लस का साइन, प्लस का लगा दीजिए। के की के साथ में गुणा कितनी होती, एक। जीरो का एक के साथ, क्योंकि इसके आगे एक है, इसके आगे जीरो, तो जीरो का एक के साथ में गुणा कितनी होगी, जीरो, तो ये जीरो आपका हो जाएगा। तो माइनस का एक प्लस का दो, आंसर आपका आएगा प्लस का एक। हमेशा याद रखना, एक सदिश का दूसरे सदिश के साथ में अगर डॉट कराया जाता है तब वो एक नंबर ही देगा, ना कि वेक्टर के रूप में देगा। यहाँ पर आप आई एक
आई कैप नहीं लिख सकते या जे कैप नहीं लिख सकते, के कैप नहीं लिख सकते, केवल एक नंबर ही यानी मैग्नीट्यूड ही होगा, ये हमेशा याद रखना। तो इस तरह से आप सदिशों की अदिश गुणा ए डॉट बी करा सकते हैं। ये सदिश को मान लीजिए कि 0 आई कैप ले लिया, प्लस का 6 जे कैप ले लिया और प्लस का के कैप ओनली ले लिया, यानी के कैप ही हमने ले लिया। यानी ये जो वेक्टर था वो आई में कितना गया, 0 गया, यानी एक्स दिशा में कितना गया, 0 गया। जे यानी वाई दिशा में कितना गया, 6 यूनिट चला, 6 यूनिट चला, सेंटीमीटर मीटर कोई भी हो सकती। के दिशा में वो कितना गया, 1 यूनिट, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में जो लिखा होता है वो उसकी चलने की वो होती है, ये क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है, ये इसकी लंबाई होती है कि हाँ इतना चला। बी डायरेक्शन, बी वेक्टर जो आपका है वो आई कैप चला और प्लस का 3 जे कैप चला और प्लस का के कैप चला, 2 के कैप मान लीजिए, यहाँ पर रख लीजिए। ए डॉट बी आपको कराना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको कराना है। किस तरह से होगा वो लिख लीजिए आप, 0 आई कैप प्लस का 6 जे कैप और प्लस का के कैप, तो यहाँ पर आपका डॉट दिया गया है। अब आपका आई कैप है और प्लस का 3 जे कैप है और प्लस का 2 के कैप है। किस तरह से हमने बताया था कि आई के साथ में जे का, जे के साथ में के का, के साथ में आप गुणा कराओगे, क्या, डॉट गुणा। आई का आई की गुणा 1 होता, जे का जे के साथ में 1 होता, के साथ में 1 होता। याद कैसे रखना कि सेम सेम अगर होंगे तो 1 देगा, सेम सेम होंगे 1 देगा, सेम सेम होंगे 1 देगा। लेकिन अगर 1 आई 1 जे 1 आई 1 के 1 आई इस तरह से दिया तो उसका मान 0 होगा। तो यहाँ पर आई की आई के साथ में गुणा कितनी होगी यहाँ पर 1, लेकिन 0 है और 0 की 1 के साथ में, जो इसके साथ में 1 मल्टीप्लाई में दिया तो उसकी गुणा होगी तो 0 हो जाएगा, तो 0 लिख दीजिए। फिर प्लस 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 3 की 6 के साथ में गुणा 18 गुणे जे की जे के साथ में गुणा 1, ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। प्लस 1 की 2 के साथ में गुणा 2 और के साथ में गुणा 1। अब आप जोड़ लीजिए, 18 और 2 आपका 20 आएगा, ये आपका आंसर होगा।